अपने आप को कभी मत कोसो। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, दूसरा तुमको कितना भी कोसे ना, उसका कोई असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है, कोई तुमको बद्दुआ भी देना उसका भी असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली भी देना उसका असर नहीं होने वाला। क्या चल रहा है? जम के बोलो, कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली दे दे, अपशब्द कह दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, बद्दुआ दे दे, कोस दे, तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होने वाला। बाल बांका कब होता है? जब हम अपने आप को कोसते हैं, हे भगवान तूने मुझे क्यों पैदा कर दिया, मैं तो मर जाती तो अच्छा, मेरा ऐसा हो जाता। अपने आप को कोसते हैं, वो कोसना। अपने आप को बद्दुआ देते हैं, वो बद्दुआ। दुनिया की बद्दुआ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अपने अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर देती। अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर देती। आवाज सेट करो बाबू। भीतर की बद्दुआ, अपने अंदर की बद्दुआ, अपने भीतर की बद्दुआ तुम्हारा नाश। अपने आप को कभी मत कोसो। कभी जिंदगी में अपने आप को मत कोसना। दुख है ना, मिटेगा। तकलीफ है ना, मिटेगी। बार बार ये मत कहना कि मुझे कहाँ पैदा कर दिया, मैं कहाँ पैदा हो गया, मैं कहाँ पैदा हो गई, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ना ना ना। भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है और दुख दिया है, तो साथ में तूने मुझे बल भी दिया है जिसको मैं संभल सकूं। तूने अगर दुख दिया है तो मुझे संभलने के लिए बल भी दिया, शक्ति भी। और कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं जो आपस में अपने आप को ही त्राना देती हैं, अपने आप को ही, अपने आप को। क्यों कोसो? एक पत्र है, देखो बहुत अच्छा है। मैं सोनू जागा, मैं सोनू जागा, पति का नाम विनोद जागा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बीकानेर राजस्थान से आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं सोनू जागा, पति का नाम विनोद जागा, बीकानेर राजस्थान से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी। आज कौन सी तारीख है? जम के बोलो जरा। 9 मार्च। कथा कब सुनी? 16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी और विनती करी कि मेरे पति कथा को नहीं मानते। गुरुदेव सबको अपशब्द कर, कथा को मानते। 24 साल से मेरे पति पर हाफ मर्डर का केस चल रहा है। 7 मार्च को फैसला आना। पति भगवान को मानते नहीं। मैंने अपने पति से कहा कि एक बार शिव महापुराण की कथा के लिए तुम सुनने मत जाओ, पर एक बार तो तुम भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, जहां हो वहीं रहकर प्रार्थना कर लो कि जहां कथा होगी अगर मेरे पक्ष में निर्णय आ गया तो मैं वहां कथा सुनने जाऊंगा, मैं वहां कथा सुनने जाऊंगा। पति ने कहा 24 साल से केस चल रहा है,
हाफ मर्डर का। जज ने निर्णय सुना दिया एक बार कि 3 साल की सजा है और 50,000 रुपए का जुर्माना है। अब क्या हुआ, क्या बचा? जब यही सब सजा है तो फिर क्या मतलब का शंकर का भजन करना? मेरे को कथा से मतलब नहीं, मैं कथा नहीं मानता, मैं सियोर वाले महाराज को नहीं मानता। पत्नी की आंख में आंसू आ गए। तुम एक बार बस इतना तो कह दो कि मैं भटिंडा की कथा सुनने के लिए जाऊंगा। बाबा, निर्णय पलटने की भी जवाबदारी उसकी। आप एक बार तो बोलो कि मैं भटिंडा कथा सुनने जाऊंगा। पति ने कहा अगर तू इतना बोल रही है तो मैं वचन देता हूं, अगर मेरे भोलेनाथ ने और तेरा वो सियोर वाला महाराज ने अगर मेरा ये केस पलट दिया तो मैं भटिंडा की कथा में जाऊंगा। गुरुदेव, 7 मार्च को फैसला आया। फिर फैसले में वापिस निर्णय लिया गया कि इनको जो 3 साल की सजा दी गई है और 50,000 का जुर्माना दिया गया है वो कैंसिल करा जाता है। और मजिस्ट्रेट ने इनको जुर्माना कैंसिल कर दिया, सजा कैंसिल कर दी और आखिरी में बरी कर दिया। इसलिए आज मेरे पति कभी विश्वास नहीं करते, पर आज विश्वास कर कर यहां पर। विश्वास किसको कहते हैं? मेरी बेटियों का, मेरी जीजियों का, मेरे प्रत्येक भारत की भूमि पर ही नहीं, विदेश में और भारत में जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी माताएं, जितनी मेरी बेटियां, इनका जो विश्वास है ना शंकर जी के प्रति। अभी आपको कहा था कि मेरी जीजियों का 1 लोटा जल पूरे परिवार को पार लगा सकता है, मंजिल तक पहुंचा सकता है। मंजिल। एक पत्र और देखिए कितना अच्छा लिखा है। मैं भारती, पति का नाम योगेंद्र, जिला पानीपत, हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। पानीपत, हरियाणा। भारती, पति का नाम योगेंद्र सिंह, पानीपत, हरियाणा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी बेटी का नाम काशी है। मेरे पति 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। 13 बार परीक्षा दे चुके हैं पर नौकरी नहीं लगी। आखिरी में मेरे पति से मैंने कहा कि तुम एक बार सियोर वाले महाराज पर कथा सुनना प्रारंभ करो और शिव जी के मंदिर जाना चालू करो। मेरे पति ने मेरा कहना मानकर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और 6 जनवरी 2024 की कथा मेरा पति से जब मैंने विनय करा तो मुझे भटिंडा कथा सुनाने के लिए लेकर आया। 6 जनवरी 2024 की कथा हमने भटिंडा, पंजाब की भूमि पर सुनी। बाबा से विनय कर कर गए कि मेरे पति ने 13 परीक्षा दे दी पर अभी तक उसका सरकारी नौकरी 2016 से आज तक नहीं लगी। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, नौकरी के लिए फिर अप्लाई करा। ऐसे मिलाकर 15 नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया पर नौकरी नहीं लगी। भटिंडा की कथा सुनकर गए, बाबा से प्रार्थना कर कर गए और बाबा की कृपा से आज मेरा पति 18वीं रैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी 6 जनवरी 2025 को भटिंडा की कथा से पहले लगा। शिव तत्व किसको कहते हैं? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छठीला में हटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। कोई पुण्य होगा रे भटिंडा वासियों, कोई पुण्य होगा पंजाब वालों आपका। कहीं मेरे बाबा ने कोई कृपा करी होगी जो ये शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने का सौभाग्य आपको मिला।
और 21 मार्च से 27 मार्च तक मयाली जशपुर छत्तीसगढ़ में जो कथा है उनसे भी निवेदन करूंगा, कथा को दिल से सुनना, दिल से। मयाली जशपुर में जो छत्तीसगढ़ में कथा, दिल से। साथ में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक जो शाहदा महाराष्ट्र में कथा 5 दिन की होने वाली है, नए संवत्सर की, नूतन वर्ष की, मैं शाहदा वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि नया संवत्सर नूतन वर्ष आपके यहां से प्रारंभ हो रहा है। 5 दिन की जो कथा है, दिल से सुन, दिल से सुन। आप जब हृदय से बाबा को कहोगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करोगे, तो वो दिल से सुन। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब अपने अंदर हो तो शिव क्यों ना स्वीकार। शंकर कैसे ना स्वीकार कर। तुमरुका जी ने कहा, तुम कहते हो कि सांप का शरीर अच्छा नहीं है, नाग का शरीर अच्छा नहीं है, सर्प का शरीर अच्छा नहीं है। तुमरुका जी कहते हैं मेरा शंकर इस पृथ्वी पर जन्म दिया है तो ये मानकर चलना कि तुझे व्यर्थ पैदा नहीं किया, व्यर्थ पैदा नहीं किया। वासुकी नाग, एक काम कर, शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर। वासुकी नाग ने कहा मेरे हाथ नहीं है, मैं तो खुद पाँव नहीं है, रेंग कर चलता हूं, श्रवण नहीं है, सुन सकता नहीं है। सांप के कान नहीं, सुनता नहीं, सांप सुनता नहीं, पाँव नहीं है, रेंग कर चलता है। मैं कैसे शंकर की आराधना करूं? बस मट्टी का ढेला अपने लेहर से इकट्ठा करो और शिव की आराधना करो, शिव की आराधना। वासुकी नाग अपनी पत्नी शतशीर्ष के साथ में शिव की आराधना में लग गया। एक बॉबी का निर्माण हुआ। आप लोग तो बठिंडा पंजाब में रहते हैं, इधर का तो हमको नहीं मालूम, पर सांप जहां रहता है वहां बिल बनाता है। चूहे ने बिल बना रखा है तो उसमें प्रवेश कर जाता है, पर सांप कोई तपस्या करने के लिए बैठता है, साधना करने के लिए बैठता है, तो उसको बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी का ढेला उसके तप साधना से उसके ऊपर चढ़ता चले जाता है और एक बॉबी बन जाती। बॉबी देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? इधर हमें नहीं मालूम। देखिए ऐसी मिट्टी का ढेला ढेला की ढेला, मिट्टी पे मिट्टी चढ़ती चली जाती है, उसमें सांप अंदर बैठा रहता है। मिट्टी का ढेला, उसे बॉबी कहते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम। आइए, यहाँ क्या कहा जाता है वो हमारे स्मरण में नहीं। जोरदार ताली बजाएं। शिव की कृपा से नौकरी लगी है केंद्रीय सरकार के। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हो शिव का। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी हम पर कर दो, हो जरासी हम पर कर दो। एक लड़की ने अपने
भाई का और अपना दोनों का फोटो लगा के भेजो। मैं पुष्पा देवी, गांव पनी वाला महल्ला पनी वाला महल्ला अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अबोहर पंजाब से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। महाराज जी, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत दीन स्थिति, कोई साथ देने वाला नहीं। पहली बार आपकी कथा टेलीविजन पर सुनने के बाद हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, क्योंकि हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है। क्योंकि गांव के लोग कोई शंकर जी को मानते नहीं, जाते नहीं। पार्थिव पौधे के अंदर बना लेते, उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना करती कि मेरा बेटा और मेरी बेटी की कहीं नौकरी लग जाए। थक गए परीक्षा देते देते, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरा बेटा सोनू और मेरी बेटी दोनों बाबा की कृपा से, जो कभी शिव को नहीं मानते थे, शंकर को जानते नहीं थे, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रोज पूजन करते और परीक्षा देने जाते। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा जीडी में CISF के पोस्ट पर सिलेक्ट हो गया, और मेरी बेटी MPSDW फीमेल ANM की पोस्ट पर 5 तारीख को इसी महीने में सिलेक्ट हो गई, ज्वाइनिंग हो गया। मेरी बेटी और बेटे की दोनों की सरकारी नौकरी बाबा ने लगा दी। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की भक्ति, शिव की अविरल भक्ति। सांप बिल में रहता है, पर सांप जब तपस्या करता है, अगर आपको खेत में, खलियान में, चौबारे में, कहीं रास्ते में से जाते हुए आपको बॉबी का दर्शन हो जाए, क्या बोलते हैं इधर, बॉबी बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, जहां मिट्टी का ढेला होता है उसके अंदर सांप अंदर रहता है, मिट्टी का। कहीं जा रहे हो, खेत में, खलियान में, बाहर जा रहे हो, निकल कर जा रहे हो, और कहीं आपको बॉबी का दर्शन हो जाए तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको कुछ बोलना नहीं है, केवल उसको प्रणाम कर लेना और जान लेना सांप हमेशा बिल में रहता है। बॉबी जब बनती है जब कोई सांप भगवान शंकर की तपस्या में डूबा हुआ होता है, तो मिट्टी के ढेला अपने आप बनता चलता है, अपने आप। सर्प जब तपस्या करता, हमारे कंकर शंकर का जो स्थान है सीहोर का कुबरेश्वर धाम, भारत की भूमि पर केवल एक ही स्थान है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, जहां कंकर को बीन कर, कंकर उठाकर शंकर के रूप में पूजन होती है, और एक कंकर, 5 कंकर की पूजन होती है, 4 छोड़कर एक कंकर उसको लाया जाता है और बाबा से प्रार्थना करी जाती है, और बाबा जब झोली भर देता है तो कंकर वापिस रखा जाता है। लोग कहते हैं कि वो भूमि का फल इतना प्रबल क्यों है, क्योंकि वहाँ साधारण नहीं, वहाँ मेरा देव अधिदेव महादेव सर्प के रूप में तप साधना में डूबा है। वहाँ भी स्थान शिव का तात्विक है। वासुकी नाग ने अपनी पत्नी के साथ, शतशीर्ष के साथ तप किया। कहीं बॉबी मिले तो उसको कभी छेड़ना नहीं, कभी नहीं छेड़िए। तुम्हारे खेत में भी है ना, तो ट्रैक्टर जरा इधर उधर से चला लो, पर उसको छेड़िए नहीं।
कोई सर्प जब तप साधना में डूबा होता है तब वो बॉबी बनती है, तप साधना में। महाराज शिव जी ने दर्शन दे दिया वासुकी। वासुकी क्या बात है, वासुकी कहता है प्रभु मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। क्यों? मेरा शरीर बेकार है, सांप का शरीर किस काम का? शंकर भगवान कहते हैं वासुकी मृत्यु लोक में जिसको मैंने बनाकर भेजा है, इस संसार सागर में चींटी भी बनाई है, झिंगुर भी बनाया, खटमल भी बनाया, मच्छर भी बनाया, सांप भी बनाया, शेर भी बनाया, ये व्यर्थ का नहीं बनाया। वासुकी अगर तुझे सांप की योनि मिली है दुख मत मान, अपने आप को कोस मती। एक दिन ऐसा आएगा वासुकी कि 33 कोटि देवता तेरे दरवाजे पर आकर तुझसे प्रार्थना करेंगे और तेरा कल्याण अपने आप हो जाए। कब आया समय? जब समुद्र मंथन का समय आया, सुमेरु पर्वत से समुद्र का मंथन करना है, मंथन में से अमृत निकालना है, तो पूछा इसको मथने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत कौन सी रस्सी से मथा जाएगा? तब देवताओं ने शिव जी से कहा कि आप बताओ कौन सी रस्सी से मथें? शंकर भगवान बोले मैं क्या बोलूं, एक काम करो नारायण से पूछो। नारायण ने कहा एक ही रस्सी है बलवान, वो कोई दूसरी नहीं है, वो शेषनाग के जो बड़े भाई हैं वासुकी नाग, उनकी रस्सी बनाओ और उससे मंथन करना, उससे मंथन करना प्रारंभ करो। सारे देवता 33 कोटि देवता पहुंच गए वासुकी नाग के पास। वासुकी नाग से प्रार्थना करी बाबा मंथन करना है, रस्सी नहीं है, आप रस्सी के रूप में बंध हो, हम खींचेंगे। सारे देवताओं का कहना माना। आज वासुकी नाग अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। शंकर भगवान देते हैं, थोड़ा देने में देरी हो सकती है, पर देते ऐसा है कि शंकर अपने गले में भी बिठा लेते हैं। शिव जी देने में देरी कर सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे को 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी हो जाए तो छोड़ना मती। शंकर का पीछा पकड़ कर रखना, दरवाजा छोड़ना नहीं। शिव को 1 लोटा जल चढ़ाते, शिव को भजो। गुरुद्वारे में जा रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम कर रहे हो, गुरुद्वारे में जाकर अगर गुरु ग्रंथ साहिब को भी प्रणाम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु ग्रंथ साहिब साधारण नहीं है, वो मेरा दुख काट सकता है, मेरे गुरु की शरणागति मेरे दुख को मिटा सकता है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता पूर्ण होना चाहिए। हम जब अपने भरोसे को तोड़ते हैं तब फिर भगवान नहीं मिल पाता। भरोसा दड़ी तो करिए। जिस दिन भरोसा करना प्रारंभ कर दिया उस दिन फतेह होना निश्चित है। वाहेगुरु जी दा खालसा। जिस दिन भरोसा करना प्रारंभ कर दिया उस दिन फतेह निश्चित है। शिव के मंदिर जा रहे हो, शंकर की शरणागति में जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, थकना नहीं है। ये विचार नहीं करना कि होगा कि नहीं होगा। कैसे नहीं? एक लड़की है 17 साल की, कशिश, पंजाब पठानकोट की रहने वाली है। कशिश बेटी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। कशिश
पंजाब में पठानकोट की रहने वाली है, 17 वर्ष। मोबाइल नंबर ये है, मेरे पेट में दर्द हमेशा बना रहता था, जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरे गुर्दे में 7.7 mm की पथरी है। फिर वापिस जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरे अंडाशय में गठान हो गई है 37x24 mm, 37-24 mm की गठान बहुत बड़ी होती है गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा कि इसका तो ऑपरेशन होगा, पर ये गठान कैसी है वो जांच के लिए जाएगी। कहीं बैठी हो कशिश पंजाब पठानकोट से तो आ सकती है। डॉक्टर ने कहा ये जांच पड़ जाएगी कि गांठ कैसी है, कोई भरोसा नहीं है इसका। हृदय दुखित हो गया, नैनों में जल भर गया। डॉक्टर ने कह दिया कि इस गांठ की जांच होगी, हो सकता है कि यह कैंसर का लक्षण है। बहुत डर गई गुरुदेव। तब किसी ने कहा कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। फिर मैंने गुरुजी आपकी कथा सुनना शुरू किया, शिव मंदिर जाती, एक लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का पानी पीना प्रारंभ करा। एक बहन के पास सीहोर का रुद्राक्ष मिला जिसका जल मैंने पिया। आप लोग जब यहां पर घूमोगे, कई लोग आपसे कहेंगे बाजार में भी कि ये सीहोर का रुद्राक्ष है, सीहोर का रुद्राक्ष है। याद रखना, सीहोर का रुद्राक्ष बाजार में कभी बिकता नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी ऑनलाइन बेचा नहीं जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी ऑनलाइन भेजा नहीं जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष तो आपको खुद आना पड़ता है, फ्री निशुल्क बाबा के आगे हाथ फैलाकर उस रुद्राक्ष को लेना पड़ता है और विनय करना पड़ती है, तब वो रुद्राक्ष काम चलता है। सीहोर का रुद्राक्ष कोई काउंटर पर कोई जगह पर बेचते नहीं है। ना सीहोर बिकेगा, ना ऑनलाइन बिकेगा, ना कथा स्थल के आसपास कोई तुमसे कह दे कि सीहोर का रुद्राक्ष है तो समझ लेना बेवकूफ बना रहा। सीहोर का बिकता ही नहीं। तब गुरुजी सीहोर का रुद्राक्ष किसी के माध्यम से प्राप्त हुआ, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। 18 जनवरी 2025 को दवा खाने फिर गई और वापिस जब जांच कराई तो पता पड़ा कि मेरी गांठ गल चुकी थी और रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन कर, कशिश पंजाब भटिंडा, पंजाब पठानकोट की रहने वाली है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बासुकी नाग सुमेरु पर्वत पर बांधा गया और सुमेरु पर्वत पर बांधकर जो मंथन किया गया तो वासुकी नाग के शरीर से रक्त पर्वत की घर्षण से जमीन पर गिर रहा था। शिव जी ने देखा कि इसको तकलीफ है। शंकर भगवान ने उसी पल अपने हाथ का स्पर्श वासुकी पर कर दिया। वासुकी का दर्द मिट गया। वासुकी ने प्रार्थना करी, प्रभु आपने मुझे स्वीकार कर। आप शिव दुख मिटाने में देरी कर सकते हैं। 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, 4 महीना लग सकता है। आप पंडाल में बैठकर जब बाबा से प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना आपकी शिव स्वीकार करते हैं। थोड़ा समय लगेगा, पर इतना याद रखना, 1 लोटा जल प्रतिदिन नियम से बाबा को जाकर चढ़ाते रहना, तो एक दिन बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, उसकी शरणागति जरूर। अपने नजदीक में 150, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के एरिया में भी अगर मालूम पड़ जाए कि कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये शिव पुराण चलकर आई है, तो प्रयास करना 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना मिल जाए, बैठकर बिछौना बिछाओ। हम जानते हैं कि पंडालों की व्यवस्था करना बहुत कठिन पड़ता है, तो अपने साथ
चादर भी लेकर चलो, छाता भी लेकर चलो कि अपना खुद का टेंट लगाकर अपन बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर सके, शिव का भजन कर सके, शिव की शरणागति ग्रहण कर। वासुकी नाग की दशा को देखकर शिव ने अपने गले में धारण करा उसको। भगवान शंकर ने कह दिया कभी भी ये मत सोचो कि तुम बेकार हो, तुम्हारा शरीर बेकार है, तुम बेकार हो ना, अपने आप को कोसो ही मत। अपने आप को कभी ना कोसो। अपने आप को कभी मत कोसो। हमेशा अपने आप में यह विचार करना कि भगवान ने तुमको क्वालिटीवान बनाकर पैदा करा है, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम कोई कचरा नहीं हो। परमात्मा ने तुमको जो पैदा करा है वो कुछ क्वालिटी देकर कुछ अच्छा बना जन्म। अपने भीतर के हुनर को पहचानो। शिव जी ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। सतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई भोले बाबा के सामने। शंकर जी, आपने अपने गले में मेरे पति को धारण करा है, मैं आपको दंडवत करती हूं, मुझे भी आप कुछ कृपा करिए। सतशीर्ष के लिए शिव जी ने कहा कि हे सतशीर्ष, तो वासुकी नाग की धर्म पत्नी है, मेरे मंदिर पर शिखर के नजदीक में तेरा स्थान होगा। दुनिया का व्यक्ति मेरे मंदिर में अगर प्रवेश नहीं कर पाएगा, मात्र शिखर का दर्शन कर लेगा, उसका प्रमाण सतशीर्ष तू देगी। और जब मैं प्रतिदिन भ्रमण पर नंदी पर बैठकर घूमने जाऊंगा तो सतशीर्ष जिसके दरवाजे पर तू इशारा कर देगी उसके घर का कल्याण मैं कर दूंगा। सतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्ष को भगवान शिव ने वर प्रदान कर दिया। इसलिए शिव का उस शिखर के दर्शन का भी फल है, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाश। शिखर के दर्शन का आगे समय आया। भगवान शंकर के पुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। ध्यान देना, कल कथा का विराम दिवस है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। दिल से बाबा को प्रार्थना करना। जो लोग 5 दिन की कथा नहीं सुन पाए हैं वो कल की जरूर सुनना। जाते जाते जैसे मेहमान बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, वैसे ही मेरा उघड़दानी भी तुम्हारी झोली में कुछ ना कुछ देकर जाएगा। भाव से आज कथा का यहाँ 4था दिन भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज का। भगवान का मंगल विवाह श्री गणेश जी का हो रहा है। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में सुंदर जयमाला डाल रहे हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहनाई है। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में डाल दी है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है और बड़े आनंद से आज चतुर्थ दिवस की कथा विराम ले रही है। आगामी कथाएं 21 मार्च से 27 मार्च तक 1 बजे से 4 बजे तक मयाली जशपुर छत्तीसगढ़ में कथा रहेगी। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शहादा महाराष्ट्र में कथा रहेगी 5 दिन की। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में कथा रहेगी। 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंगेश्वर बिहार में कथा रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्णा श्री सेवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सद्देव परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करी। कल पंचम दिवस की विराम दिवस की कथा हम सभी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बठिंडा
पंजाब की पावन धरा पर श्रवण करेंगे और इसी कथा का प्रसारण दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक हम सभी आस्था चैनल के माध्यम से यूट्यूब